और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? मैं मान के चलता हूं अच्छे होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी कुछ दिन से ऑफलाइन ऑनलाइन प्लस यूट्यूब पर हमारी क्लास अवेलेबल नहीं हो पा रही है। उसका मेन रीजन क्या है? थोड़ा सा हेल्थ इशू है, उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो कोशिश की जाएगी कि तबीयत में सुधार है तो आपकी प्रॉपर क्लासेस की जाए। आप समझते हैं आज जो क्लासेस है आपकी करंट अफेयर की दूसरी क्लासेस है, उसी करंट अफेयर की क्लासेस में आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि उस दिन जो पहली क्लास थी तो उसमें आपने पढ़ा था, उसके बाद जो आज की क्लासेस है उसमें आप पढ़ेंगे कला महोत्सव त्योहार, यानी कि जो 2023 में कौन कौन से कला यानी कि कौन कौन से आपके महोत्सव होते हैं, या कौन कौन से कला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या मेले पूछे जा सकते हैं, या महोत्सव पूछे जाते हैं। क्योंकि ये आपका एसएससी में और दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत इजीली भी टॉपिक है और इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे आपको देखेंगे। तो उससे पहले समझते हैं, जैसे समझते हैं आज का थोड़ा सा मोटिवेशन भी देख लेते हैं। कभी कभी जैसे आपने देखा होगा बहुत दिन से आप क्लास भी नहीं ले हो पा रही है तो आपका मोटिवेशन भी डाउन होगा। तो आप समझते हैं आज के मोटिवेशन को देखते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब क्या है? यदि आप उस समय मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह से टूट चुके हो, तो मेरे भाई यकीन कर लो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। अब मान लेते हैं आपके पास कितनी भी प्रॉब्लम है, यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो उससे आपको क्या रहेगा? हेल्थ इशू भी रहेगा। यानी कि हेल्थ इशू का मतलब हेल्थ इशू रहेगा ही नहीं, यानी कि आपकी बॉडी फिट रहेगी। प्लस जो सामने वाले लोग हैं जो आपसे जलते हैं वो सीधा सीधा आपको देख के बोलेंगे आखिर ये इतना बंदा खुश कैसे हो सकता है। इसलिए कोशिश की जाए कि जितना खुश होकर रहा जाए तो रहा जाए। दुनिया सोचे कुछ भी सोचे, सोचने देना। मस्त पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, किसी की बातों को अपने ध्यान में रखना है, जैसे हो सके पूरा प्रॉपर वे में तैयारी करना है और गारंटी से सिलेक्शन लेना है। क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं है तब तक आपको कोई नहीं पूछ सकता। तो समझते हैं उसी में कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है उसको समझते हैं हम। सबसे पहले अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि त्योहार उत्सव मेला और महोत्सव, यानी कि अब आप बोलेंगे कि सर ये तो त्योहार मेला महोत्सव ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, कितने त्योहार पड़े कितने महोत्सव पड़े। तो इसका मतलब देखेंगे ना तो बहुत इजीली देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, जो आपके करंट से रिलेटेड रहते हैं, जैसे 2023 है, 2023 में कौन कौन से मेला करंट में चर्चा में रहे। तो क्योंकि मेले महोत्सव हर साल मनाए जाते हैं, कुछ कुछ टाइम छोड़कर मनाए जाते हैं, और मैक्सिमम वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। तो आज हम जो टॉपिक है तो इसी को समझेंगे, जो 2023 में कौन कौन से मेले होते हैं, कौन कौन सा उत्सव होता है और कौन कौन सा महोत्सव होता है। तो आपसे आप एक चीज याद रखेंगे, आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसको क्या है, फिक्स है, आने ही आने हैं। तो मैं मान के चलता हूं आप सभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिव्य कला मेला क्या है। तो सबसे पहले पूछ सकता है नॉर्मली, दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया गया या कहां पर होता है। तो आपने देखा होगा जो दिव्य कला मेला है तो इसे जयपुर में करा गया। अब जयपुर में तो करा गया, लेकिन ये जयपुर में करने से पहले क्या इससे पहले और भी कोई संस्करण हुआ है, या ये कौन सा संस्करण है, इसका क्या उद्देश्य है, आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस मेले की। तो आप देखेंगे जो ये दिव्य कला मेला है इसका सीधा सीधा मतलब है जो आपके विकलांग हैं, जो व्यक्ति विकलांग है और प्लस जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, इसको एक मौका दिया गया कि आप अपना स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। और ये जो पहला था, आपसे पूछ ले दिव्य कला मेला का जो ये संस्करण है कब से स्टार्ट किया गया, कौन सा संस्करण है। तो मेरे भाई ये 6ठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण है। अब आपसे यही पूछ सकता है कि 6ठा संस्करण है तो इसका जो पहला संस्करण था, या आपसे ये सीधा पूछ ले ये 6ठा संस्करण जयपुर में तो हुआ था, सर किस केंद्र में हुआ था। तो एक केंद्र है जिसे बोलते हैं जवाहर केंद्र। कहां है मेरे भाई? जवाहर केंद्र। और ये जवाहर केंद्र कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है, इसमें हुआ है। अब यहीं से आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर अब ये पहला संस्करण जो हुआ था कि दिव्य कला मेला का पहला संस्करण कहां पर हुआ, क्योंकि स्टैटिक्स पोर्शन है। करंट का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दिव्य कला मेला कहां पर आयोजित हुआ, या 6ठा दिव्य कला मेला कहां आयोजित हुआ?
तो आप नॉर्मली देख रहे हैं कि जयपुर में हुआ था। तो आपसे पूछ ले कि पहला कहां हुआ था, तो आप देखेंगे जो पहला हुआ था मेरे भाई कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में हुआ था। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ सकता है क्या अभी 7वां संस्करण भी हो गया, तो आपने देखा ही होगा जो आपका 7वां संस्करण है तो कौन कहां पर हुआ है मेरे भाई, वाराणसी में हुआ है। आपसे बोला जाए कि जो हाल ही में हुआ है, जो सितंबर में हुआ है, तो वो 7वां संस्करण है, और जो 7वां संस्करण है, 7वां संस्करण कहां पर हुआ है, वाराणसी में हुआ है। कहां पर हुआ, वाराणसी में हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं दिव्य कला, इसमें क्या है कि अलग अलग तरह की जो आर्ट्स है, आर्ट्स को दिखाया गया है कि कौन कौन से आर्ट्स क्या क्या होंगे। अब वहीं पर समझते हैं कि जैसे अगला है, मैं मान के चलता हूं ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, तो कहां पर हुआ, कौन सा संस्करण है, पहला कौन सा संस्करण है, या अभी 6 के बाद कोई संस्करण हुआ है तो 7वां संस्करण हुआ है, कहां पर हुआ है, वाराणसी में हुआ है। ये जो 7वां संस्करण है तो वाराणसी में हुआ है, ये आपको समझ सकते हैं। अब वहीं पर समझते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ इशू है जैसे कि मैंने बताया ही था, तो कोशिश करेंगे, तो पानी पी लेते हैं फिर उसके बाद क्लासेस लेते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि सीधा सीधा चाचिन चराई महोत्सव कहां मनाया गया। जो चाचिन चराई महोत्सव है तो मेरे भाई कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। आपसे पूछ ले किस, ये कहां पर मनाया, अरुणाचल प्रदेश में, तो कोई दर्रा है। अब ये जो एक दर्रा पड़ता है जिसे बोलते हैं बुमला दर्रा, क्या बोलते हैं मेरे भाई, बुमला दर्रा, क्या बोलते हैं इसे, बुमला दर्रा बोलते हैं। और ये क्या है, बुमला दर्रे में बनाया गया है। अब ये जो बुमला दर्रे में बनाया गया है तो आपसे यहाँ पे स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछ सकता है, बुमला दर्रा कहां पाया जाता है, तो बुमला दर्रा कहां पाया जाता है मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जैसे कि आपने देखेंगे कि चचिन ये जो है इसमें क्या है, अब नॉर्मली आप चित्र में देख रहे होंगे ये है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो आप देखेंगे कि इसको मनाने का सीधा सीधा उद्देश्य है कि इसमें एक चिकित्सा शिविर लगाया गया, यानी कि आप देख सकते हैं जैसे गांव में क्या लगाया जाता है, शिविर लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप गांव से रिलेटेड होंगे तो आपने देखा होगा जिनकी आंखें बनती हैं या जिनकी आंखें खराब हो जाती हैं तो जगह जगह क्या करते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स वाले आते हैं और वो क्या करते हैं, अपना शिविर लगाते हैं। और शिविर क्या बोलते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए क्या करेंगे, हम फ्री में क्या करेंगे, उनके मोतियाबिंद का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो ठीक सीधा ही सीधा क्या था, ये चिकित्सा क्या था, शिविर था। क्या था मेरे भाई, चिकित्सा शिविर था। याद रखेंगे, आपसे पूछ ले इसका सीधा सीधा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, ये चिकित्सा शिविरिंग था। अब आपसे पूछ लिया जाए, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि एक चीज बताइए कि आपको ये तो था, यहीं से आपसे पूछ ले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। आपसे पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखेंगे पेमा खांडू जो है, जो पेमा खांडू है, पेमा खांडू कौन है, वहां के मुख्यमंत्री है। आपसे कई बार पूछ सकता है कि, क्योंकि हमको करना क्या, करंट के साथ स्टैटिक्स को कवर करना है, क्योंकि करंट तो आप हर जगह पढ़ लेंगे लेकिन करंट से कैसे क्वेश्चन बने। अब जैसे अगर दिल्ली पुलिस देखेंगे, एसएससी देखेंगे, आपने उसमें देखा होगा कि आप जो स्टैटिक्स पोर्शन पढ़ते हैं या जीके पढ़ते हैं तो आपने कभी सुना भी नहीं होता। अब जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो मैं मान के चलता हूं बुरमा दर्रा आपने सुना ही नहीं, तो आपसे इसमें हुआ है तो आपसे पूछ सकता है कि ये या बुरमा या बुमला दर्रा, ये बुमला दर्रा आपने सुना ही नहीं है। तो अब नॉर्मली क्या है, करंट से रिलेटेड है तो आपसे यही पूछ सकता है बुमला दर्रा कहां पर है, और आपने नहीं पढ़ा तो खेल जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि करंट के साथ आप स्टैटिक्स को लेके चलेंगे। तो ये चीज समझेंगे। आप समझते हैं धनु यात्रा महोत्सव क्या है। धनु यात्रा महोत्सव का मतलब क्या है कि सबसे पहले समझते हैं जो धनु यात्रा महोत्सव है तो कहां पर मनाया गया मेरे भाई, उड़ीसा में मनाया गया। कहां पर मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया। ये क्या है कि जनता का 11 दिन का त्योहार है। क्या है मेरे भाई, तो ये जो है जनता का 11 दिन का त्योहार है। कितने दिन का है मेरे भाई, जैसे आप देख रहे हैं तो ये क्या है, जनता का 11 दिन का त्योहार है। इसमें क्या है, हमारी जनता जो है क्या करती है, आपके लिए 11 दिन तक त्योहार को बनाती है। अब आपसे पूछ ले कि इससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्चुअल डाटा पूछा जा सकता है, तो यह आपसे पूछ ले कि धान की कटाई के समय, जब आपने देखा होगा जो गांव में धान होते हैं तो उनकी कटाई के समय, जैसे आपने दीपावली देखा होगा
या आपने देखा होगा कि जब होली आती है तो होली के टाइम या आपसे होली कब मनाई जाती है, तो आपकी जो जौ फसल होती है यानी कि गेहूं जो होते हैं, आप देखते हैं होली से एक दिन पहले क्या करते हैं, सबके घर घर जाके क्या बांटते हैं, जौ बांटते हैं। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, जब जौ बांटते हैं तो ये जो फसल है, तो धनु यात्रा उत्सव कब मनाया जाता है मेरे भाई, धान की कटाई के उपलक्ष्य में, कटाई के उपलक्ष्य में। किसमें मनाया जाता है, धान की कटाई के उपलक्ष्य में। आपसे पूछ ले कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाला त्योहार कौन सा है, तो कौन सा है मेरे भाई, धनु यात्रा उत्सव है। यदि आपसे पूछ ले कि ये किसी भगवान या किसी देवी देवता के लिए बनाया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण को, मैं मान के चलता हूं आप लोग उनके भक्त भी होंगे श्री कृष्ण के, तो मैं भी भक्त हूं। तो नॉर्मली क्या है कि आपसे पूछ ले कि ये किस देवता के या किस भगवान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो हमारे क्या है, श्री कृष्ण जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मेरे भाई, श्री कृष्ण जी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अब वहीं से पूछ लिया जाए कि सिर्फ श्री कृष्ण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्या इनके साथ और कोई भी है, तो अब क्या है, मैक्सिमम क्या है इसमें जो मनाया जाता है, इसमें जो श्री कृष्ण जी है उनकी क्या होती है, पूजा अर्चना होती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आपका ये क्वेश्चन जो है बाजरा महोत्सव, जैसे कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाजरा जो क्वेश्चन है, बाजरा सभी जानते हैं, बाजरा क्या है, एक मोटा अनाज है। अब जब मोटा अनाज है तो एक बाजरा महोत्सव बनाया गया, या आप सीधा सीधा बोल सकते हैं बाजरा महोत्सव कहां मनाया गया मेरे भाई, देहरादून में मनाया जाता है। कहां पर मनाया गया, हाल ही में जो बाजरा महोत्सव बनाया गया, कहां पर मनाया गया, देहरादून में मनाया जाता है। अब सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बाजरा महोत्सव हुआ है, बाजरा महोत्सव के लिए इसका एक दूसरा नाम क्या है, या आपसे पूछ ले अन्न महोत्सव किसे कहते हैं, तो ये जो बाजरा महोत्सव है इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, अन्न महोत्सव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अन्न महोत्सव भी कहते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि अन्न महोत्सव किसका नाम है, तो किसका नाम है मेरे भाई, बाजरा महोत्सव का नाम है। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा 2023 को क्या बनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय, क्या बनाया गया मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। आपसे ये पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया, यानी कि किस वर्ष को घोषित किया गया, तो कब को घोषित किया गया मेरे भाई, 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाता है। अब बात करते हैं कि बाजरा जो है कैसा अनाज है, तो सभी को पता है कि ये मोटा अनाज है, तो इसे इसलिए किया गया ताकि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या हो, इसकी पहचान मिल सके और इसको क्या हो सके, बढ़ावा हो सके। आपसे कभी कभी पूछ ले कि बाजरा महोत्सव क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो बाजरा है, बाजरा क्या है कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हो सके। अब ऐसे आपका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन ये बनता है कि बताइए कि बाजरा के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, क्योंकि जो बाजरा का उत्पादन होता है, तो बाजरा के उत्पादन में जो भारत का स्थान है, तो आपसे पूछ ले कि बाजरा के मामले में या बाजरा के उत्पादन में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान तो कौन सा स्थान है मेरे भाई, पहला स्थान है। तो आपसे पूछ लेगा कि बाजरा के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ये चीज मैं मान के चलता हूं, समझ में आ गई होगी। तो इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके, 4 क्वेश्चन बनते हैं। बाजरा महोत्सव देहरादून में, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे अन्न महोत्सव भी कहते हैं। ये इसे क्या बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार महोत्सव भी कहा जाता है। ये यानी कि जो बाजरा के मामले में क्या है, उत्पादन के मामले में भारत का क्या है, प्रथम स्थान है। अब आगे बढ़ते हैं, माता खीर भवानी मेला। और जो माता खीर भवानी मेला है मेरे भाई, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। माता खीर भवानी मेला कहां पर है मेरे भाई, जम्मू कश्मीर में है। अब ये जो माता खीर भवानी मेला है, अब इससे क्वेश्चन क्यों है, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन क्या है, जम्मू कश्मीर का है। अब माता जो खीर भवानी मेला है आखिर क्यों मनाया जाता है, इसका मतलब क्या है, या किस देवी को यह समर्पित है। तो आपने एक देवी का नाम सुना होगा, और शायद आप जम्मू कश्मीर से मेरा भाई कोई रिलेटेड रहा होगा, तो आपने भवानी माता का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि भवानी माता जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये जो है, ये मेला किसको है, माता भवानी को समर्पित है। किसको समर्पित है मेरे भाई, माता भवानी को समर्पित है। किसको समर्पित है मेरे भाई, माता भवानी को समर्पित है। अब ये माता भवानी को समर्पित है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन बन सकता है
कि इसका यूज कहां हुआ, क्या मतलब है, इसके में क्या है, इसे खीर नाम क्यों पड़ा। इसमें क्या होगा, तो आपने देखा होगा, ऐसा बताते हैं आपके लोगों में, जब जम्मू कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित थे उनको भगाया गया था, तो इसका जो परिसर है, परिसर कुंड है, इसमें जो दूध है, यानी कि जो इसमें क्या होते हैं, एक खीर चढ़ाई जाती है और दूध माता को चढ़ाया जाता है, और इसी का जो एरिया है जहां ये परिसर है, इसका जो पानी होता है वो मीठा होता है, उससे क्या बन जाती है, खीर बन जाती है। तो ऐसे बताते हैं, जो वहां से कश्मीरी पंडित आए होंगे, या जो आपने देखा होगा, आप कश्मीर से रिलेटेड है तो आपने देखा होगा, जो कश्मीरी पंडित थे, तो वहां पर क्या होता, जब उनको कश्मीर से भगा दिया गया, तो ये जो परिसर था, जो पानी था, पूरी तरह से क्या हो गया था, काला पानी हो गया था। तो आपको समझ सकते हैं कि इसका संबंध किससे है मेरे भाई, कश्मीरी पंडितों से है। किससे है मेरे भाई, कश्मीरी पंडितों से है। किससे है, कश्मीरी पंडितों से है। इसमें क्या होता है, यानी कि माता जी को क्या चढ़ाते हैं, दूध और खीर चढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप अलग अलग देवी होती हैं, हमारे अलग अलग देवता होते हैं, उनका अलग अलग भोग होता है। ऐसे ही माता भवानी का जो भोग होता है वो क्या होता है, दूध और खीर होती है। क्या होती है, माता भवानी को जो समर्पित करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, दूध और खीर समर्पित करते हैं। क्या करते हैं, दूध और खीर समर्पित करते हैं। अब बात करते हैं पहला जनजातीय खेल महोत्सव। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है वो कहां पर मनाया गया, तो सभी को पता होगा, जो पहला जनजातीय खेल महोत्सव है कहां पर बनाया गया, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में बनाया गया। कहां पर बनाया गया, उड़ीसा में बनाया गया। इसकी आपसे पूछ लेगा, मेजबानी किसने की, आपने नाम सुना होगा KIIT, किसने करी थी, जैसे आप देख रहे हैं, तो किसने की थी, KIIT ने इसकी क्या की थी मेरे भाई, मेजबानी की थी। और इसका जो रोल है ना, जो मेन रोल है, इसको केंद्र सरकार प्लस उड़ीसा की सरकार, किसने, केंद्र सरकार प्लस उड़ीसा सरकार, क्या था, केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार ने क्या करा था, इसको मिलकर आयोजन किया है। अब वहीं से पूछ सकता है कि किस मंत्रालय से। अब जैसे एक वर्ड आया है, किससे संबंधित है, खेल। अब खेल तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, या अलग अलग पढ़ेंगे, या समवर्ती सूची में पढ़ेंगे, या राज्य सूची में पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटिकल में पढ़ेंगे, कि आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है, खेल जो है किसका विषय है, स्टैटिक्स पोर्शन। तो आप नॉर्मली मैं आपसे पूछूं कि खेल किसका विषय है, जो खेल है, आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, जो खेल है, खेल राज्य सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है, या किसका विषय है। तो आप सभी जानते होंगे, जो खेल है, तो खेल किसका है मेरे भाई, राज्य सूची का विषय है। किसका है, राज्य सूची का विषय है। किसका है, राज्य सूची का विषय है। अब वहां तक मैं मान के चलता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमसे इस क्वेश्चन से क्या बन सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहां पर हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। और सीधा सीधा आपसे पूछ ले, इसकी मेजबानी किसने की है, KIIT ने की है। और ये किस मंत्रालय के थ्रू है, केंद्र सरकार और उड़ीसा मंत्रालय के थ्रू है। और ऐसे एक स्टैटिक्स क्वेश्चन क्या बनता है, जो खेल है, खेल किसका विषय है, तो मेरा भाई खेल किसका विषय है, हमारे पास राज्य सूची का विषय। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, अब ये है हेरिटेज फेस्टिवल। आप जानते हैं हेरिटेज जो फेस्टिवल है, हेरिटेज फेस्टिवल का प्रयोग कहां किया गया, या हेरिटेज फेस्टिवल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं हेरिटेज फेस्टिवल कहां मनाया गया। तो आप देखेंगे जो हेरिटेज फेस्टिवल है तो कहां पर मनाया गया मेरे भाई, गोवा में मनाया गया। अब आप लोग कभी कभी देखा होगा, सभी जितने लड़के देख रहे होंगे, और या सभी लड़के हैं आप लोग और बहुत गर्ल्स हैं, तो मैक्सिमम बॉयज क्या करते हैं, गोवा जाना पसंद करते हैं। क्यों जाना पसंद है, क्योंकि वहां का जो वेस्टर्न कल्चर है, एक बार आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, जैसे जैसे अलग अलग क्या होता है, अलग अलग देशों में क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर होते हैं। तो अब वेस्टर्न जो कल्चर है कहां पर है, गोवा में है। तो अब वेस्टर्न कल्चर को दिखाने के लिए, वेस्टर्न कल्चर के जो सांस्कृतिक पर्यटक क्षेत्र है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था मेरे भाई, हेरिटेज फेस्टिवल बनाया गया। तो मैं आपसे पूछूं कि उद्देश्य क्या है, तो मैं मान के चलता हूं कि वेस्टर्न जो कल्चर है, उस वेस्टर्न कल्चर को, सांस्कृतिक वेस्टर्न कल्चर, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया गया था, आपके पास गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जाता है। यहां तक मैं मान के चलता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे आपसे पूछ सकता है कि जो गोवा है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, आपसे पूछ सकता है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, सभी जानते होंगे। कौन है मेरे भाई, प्रमोद सावंत। कौन है,
प्रमोद सावंत है। आ रहा है ना सबको समझ में, मान के चलता हूं। तो कौन है? प्रमोद सावंत है। कौन है मेरे भाई? प्रमोद सावंत है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे। अब समझते हैं बिहान मेला, ये कई बार पूछा जा सकता है। बिहान मेला, बिहान मेला। अब सबसे पहले समझते हैं कि जो बिहान मेला है, बिहान मेले का आयोजन कहां पर हुआ? तो मेरे भाई कहां पर होता है? उड़ीसा में होता है। अब उड़ीसा में होता है तो वहीं से आपसे पूछ सकता है उड़ीसा में जो है किसने किया? जैसे आपने देखा होगा जनजाति है, उड़ीसा की एक जनजाति है जिसे बोलते हैं कोंद जनजाति। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोंद जनजाति। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन जनजाति। अब यहीं से क्वेश्चन स्टैटिक्स पोर्शन क्या है? करंट का मुद्दा क्या है आपका? बिहान मेला कहां पर हुआ? उड़ीसा में। अब स्टैटिक्स पोर्शन में आपसे पूछ सकता है कि कौन जनजाति कहां निवास करती है? तो कहां निवास करती है मेरे भाई? उड़ीसा में निवास करती है। अब इसी से आपसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन सकते हैं। बिहान का मतलब क्या है? कभी आपसे पूछ ले कि हाल ही में मनाया गया बिहान जो मेला है, और जो वहां पर एक शब्द है बिहान, बिहान का मतलब क्या होता है? तो मैं आपसे पूछूं बिहान का जो अर्थ होता है, अर्थ होता क्या है? तो सीधा सीधा मतलब होता है बिहान का बीज उत्सव। बिहान का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? बिहान का मतलब क्या होता है? बीज उत्सव। क्या होता है मेरे भाई? बीज उत्सव होता है। क्या होता है? बीज उत्सव होता है। अब समझते हैं ये जो राजा पर्व, जो राजा पर्व है, तो मुझे लग रहा है जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने ये राजा पर्व नहीं है, ये राजा पर्व उसने मिस्टेक करा है। तो मैं मान के चलता हूं ये राजा पर्व नहीं है, इसे बोलते हैं रजो पर्व। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोला जाता है इसे? रजो पर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रजो पर्व। ये राजा पर्व नहीं है। टेक्निकल टीम जो पीपीटी तैयार कर रही होगी तो शायद उसने ध्यान नहीं दिया। ये क्या है मेरे भाई? रजो पर्व है। अब सबसे पहले समझते हैं कि रजो का मतलब क्या है, या रजो पर्व मनाया कहां गया? तो कहां पर मनाया गया? उड़ीसा में। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी माताएं और बहनें होती हैं तो उनको क्या होता है? मासिक धर्म आता है। अब जब मासिक धर्म आता है तो आपने देखा होगा जो जिसे बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं, तो आप पीरियड्स या मासिक धर्म आता है तो उसमें कोई भी व्यक्ति खुलकर क्या नहीं करता? बात नहीं करता। अब मार्केट में है, एक बहन अपने भाई को नहीं बता सकती कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम्स है, या आपने देखा होगा एक माँ यानी कि एक बेटी अपने पापा को नहीं बोल सकती। तो अब क्या है? ये जो रजो पर्व है, रजो पर्व इसे एक जो नाम से जाना जाता है रजो पर्व। रजो पर्व का सीधा सीधा मतलब है जो वहां की देवी है, कहां की? यानी कि उड़ीसा की जो देवी है, तो ये उन महिलाओं के सम्मान में बनाया जाता है ताकि जो मासिक धर्म है ना, उस मासिक धर्म पर क्या करें? खुलकर बातें करें। तो सीधा सीधा बोला जाए इसका उद्देश्य क्या है? तो मेरे भाई क्या है इसका सीधा सीधा उद्देश्य? महिलाओं का सम्मान। महिलाओं का सम्मान। क्या है? महिलाओं का सम्मान, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है? महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इस बात पर वो क्या नहीं करे? हिचकिचाए नहीं, या अपनी कोई भी बात है तो उसको क्या कर सके? खुल के बता सके। तो ये क्या है? सीधा सीधा बोला जाए रजो पर्व का सीधा सीधा संबंध क्या कहां से है? उड़ीसा से है। इसका इसका सीधा सीधा संबंध क्या? महिलाओं के उससे है। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि इसमें कि जो रजो पर्व है ना, तो रजो पर्व में जो हमारी धरती माता है, जो हमारी धरती माता है, और धरती माता 3 दिन तक क्या है मेरे भाई? धरती माता जो 3 दिन तक क्या है? मासिक धर्म से गुजरती है। यानी कि आप मैं मान के चलता हूं मासिक धर्म आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मासिक धर्म को बोला जाता है पीरियड्स। जो एक महिला होती है, तो एक महिला के लिए मासिक धर्म जो आते हैं, यानी कि मंथ में जो आने वाला रजो धर्म होता है या मासिक धर्म होता है या पीरियड्स होता है, उसे बोलते हैं। अब बोला जाए कि ये क्या होता है? वहां के लोग ये बोलते हैं कि जो हमारी धरती माता है, धरती माता 3 दिन तक उस पीरियड्स के दर्द को समझती है। अब वो पीरियड्स का दर्द एक महिला ही जान सकती है कि कितना दर्द होता है। तो उसी के सम्मान में क्या होता है मेरे भाई? ये रजो पर्व मनाया जाता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाए रजो पर्व कहां मनाया जाता है, तो आप सीधा बोल सकते हैं उड़ीसा में बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? तो इसमें सीधा सीधा क्या है? महिलाओं के सम्मान में बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है? इस टाइम यानी कि 3 दिन तक जो हमारी धरती माता है वो क्या करती हैं कि रजो धर्म से गुजरती हैं, यानी कि मासिक धर्म से गुजरती हैं। अब आगे चलते हैं। आ रहा है ना सभी को?
अब समझते हैं कि माधवपुर मेला, अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है जो माधवपुर मेला है, माधवपुर मेले के बारे में आपसे अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइम पूछे जाते हैं कि जो माधवपुर मेला है कहां मनाया गया। अब देखेंगे कि जो माधवपुर मेला है कहां मनाया जाता है मेरे बच्चों, गुजरात में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है, पता है ना कहां मनाया जाता है, गुजरात में बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि माधवपुर मेला जो गुजरात में मनाया गया है आखिर किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपने ये होता है कितने दिन का होता है, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कितने दिन का है, तो 5 दिन का होता है। तो सीधा सीधा बोल दिया जाए तो कितने दिन का है, 5 दिवसीय होता है। कितने दिन का होता है मेरे भाई, 5 दिन के लिए इसे मनाया जाता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वहां की परंपरा है, आपने नाम सुना होगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण को आप सभी मानते हैं और उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था रुक्मणी, तो आपने बोल ये मेला भगवान श्री कृष्ण प्लस रुक्मणी जी के याद में मनाया जाता है। और यहाँ के लोग ये मानते हैं कि जो एक स्थान है, गांव है जो कि गुजरात में पड़ता है, माधवपुर। अब माधवपुर में ऐसे मानते हैं कि जो रुक्मणी जी थी और श्री कृष्ण जी का विवाह कहां पर हुआ था, माधवपुर में हुआ था। और तभी से ये क्या होता है मेरे भाई, मेला मनाया जाने लगता है। अब ऐसे आपसे ये पूछ सकता है कि आपने ये भी सोच में सुना होगा कि इसका यहां पर एक संबंध बताया जाता है। जो रुक्मणी जी थी ना, तो वो कहां की थी, अरुणाचल प्रदेश की थी। कहां की थी, अरुणाचल प्रदेश की थी। तो ऐसा बताया जाता है कि जो रुक्मणी जी थी श्री कृष्ण जी से विवाह करने के लिए कहां पर आई थी, यानी कि रुक्मणी जी कहां से आई थी, अरुणाचल प्रदेश से माधवपुर पहुंची थी। और उसी से इस मेले को क्या कराया जाता है, मनाया जाता है। और तभी से ये उत्सव को आयोजन किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं माधवपुर मेला। अब समझते हैं थाबे महोत्सव। अब सीधा सीधा पूछ सकता है आपका थाबे महोत्सव, थाबे महोत्सव के बारे में समझते हैं। जो थाबे महोत्सव है तो एक स्थान पड़ता है मेरे भाई बिहार में जिसका नाम है गोपालगंज। कहां पर, जो बच्चे गोपालगंज के होंगे उन्हें पता ही होगा कि गोपालगंज में थाबे महोत्सव मनाया जाता है। अब जो थाबे महोत्सव है कहां पर मनाया जाता है, गोपालगंज में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, गोपालगंज में मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है ना, जो हमारी एक माता जी हैं जिनका नाम है दुर्गा माता। कौन है, दुर्गा माता। कौन, दुर्गा माता जी के जो दुर्गा माता जी हैं उनके मंदिर के लिए प्लस उस मंदिर को पर्यटकों के लिए कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनमें पर्यटकों को आकर्षण केंद्र बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, थाबे महोत्सव का। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है थाबे महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो याद रहेंगे गोपालगंज। यहाँ पर आपके बीपीएससी के जो बच्चे हैं जो बीपीएससी एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे पूछ सकता है कि थाबे महोत्सव प्रॉपर एक स्थान पर बिहार में कहां मनाया जाता है, तो कहां पर मनाया जाता है, गोपालगंज पर। आप समझते हैं भूमचू महोत्सव कहां पर है। अब ये कहां पर मनाया जाता है मेरे भाई, सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है मेरे भाई, सिक्किम में मनाया जाता है। तो ये जो त्योहार है ना सिक्किम वाला, तो ये किसके लिए है मेरे भाई, बौद्धिस्टों का एक त्योहार है। किसका है, बौद्धों का त्योहार है। वैसे इससे ये पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछे तो ये भूमचू जो महोत्सव है तो किस धर्म से संबंधित है, आपसे पूछ सकता है। तो सीधा सीधा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप समझते हैं कि 4th राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहां मनाया गया, जैसे कि आप देख रहे होंगे तो कहां पर मनाया गया मेरे भाई, नई दिल्ली में मनाया गया। कहां पर मनाया गया, नई दिल्ली में मनाया गया। और मैं मान के चलता हूं कि इससे नॉर्मली करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें यही पूछेगा, इसका स्टैटिक्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप समझते हैं। अब जो मेन है, जो आने की संभावना 101% है। अब आपसे पूछ लेगा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, क्या मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। और ये कहां मनाया गया मेरे भाई, गुजरात। और गुजरात में कहां स्थान है, जिसे बोला जाता है अहमदाबाद। कहां पर बोला जाता है, गुजरात में। और गुजरात का एक प्रॉपर स्थान है, यानी कि कौन सा है, अहमदाबाद। अब है क्या चीज, अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो अंतरराष्ट्रीय है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर में इसमें ना 68 देशों ने भाग लिया था पतंग उड़ाने में। किसमें, आपसे पूछ ले कितने देशों ने भाग लिया, क्योंकि एसएससी जो है उटपटे क्वेश्चन पूछती है। आपसे पूछ ले कि कितने देशों ने भाग लिया, आप रटते रहो। तो सीधा सीधा क्या है, कितने देशों ने मेरे भाई भाग लिया था, 68 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने लिया था,
68 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 68 देशों ने भाग लिया था। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी थीम क्या थी। तो सभी जानते हैं G20 की जो थीम थी सेम उसी थीम पर आधारित था। एक धरती, एक परिवार, एक भाषा। क्या था? एक धरती को क्या थी? सबसे पहले समझते हैं क्या थी मेरे भाई। एक धरती एक भाषा। क्या थी? एक धरती एक भाषा। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि इसकी थीम क्या थी। थीम कई बार पूछी जाती है तो सीधा सीधा बता सकते हैं थीम क्या थी। एक धरती, एक भाषा, एक परिवार। या आपसे बोल सकते हैं एक धरती, एक परिवार और एक भाषा। क्या थी? एक धरती, एक परिवार, एक भाषा। ये इसकी क्या थी? थीम थी। किस पर आधारित है? याद रहेगा, G20 की थीम पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे भाई? G20 की थीम पर आधारित है। किस पर आधारित है? G20 की थीम पर आधारित है। अब समझते हैं अवतार महोत्सव। अब आपसे पूछ लेता है कि अवतार जो महोत्सव है कहां मनाया गया? अवतार महोत्सव मेरे भाई कहां पर मनाया गया था? राजस्थान में मनाया गया। अब मैं आपको अवतार महोत्सव के बारे में, आप जानते होंगे, जो गुर्जर लोग हैं वो जानते होंगे अवतार महोत्सव क्या है। जो अवतार महोत्सव है गुर्जरों का एक यानी कि देवता है, प्रसिद्ध देवता है जिन्हें बोलते हैं देवनारायण। क्या है? गुर्जरों के एक प्रसिद्ध देवता है। कौन से है मेरे भाई? देवनारायण। कौन है? कौन है? देवनारायण। और देवनारायण के बोला गया कि उनका जो था ना 111वां अवतार था। कौन था मेरे भाई? 111वां अवतार था। और आपको याद भी होंगे, जो इससे रिलेटेड रहे होंगे, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और मोदी जी भी इस महोत्सव में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो इसलिए ये क्या हो सकता है? प्रसिद्ध हो सकता है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारे पीएम मोदी भी इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। क्या हुए थे? हमारे मोदी जी भी इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। अब आपसे पूछ सकता है चेर चेरा महोत्सव। आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है चेर से चेरा महोत्सव कहां का है? तो मेरे भाई चेर चेरा महोत्सव कहां का है? छत्तीसगढ़ का है। कहां का है? छत्तीसगढ़ का है। अब बात करते हैं चेर चेरा जो महोत्सव है उसका प्रयोग कहां का किया। तो मैं मान के चलता हूं इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बाकी के इनकी जो जो जरूरत है हमने बता दिया। तो अब आगे पूछा जाता है भारत रंग महोत्सव कहां मनाया जाता है मेरे भाई? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। एक बार इन सबके मुख्यमंत्रियों को भी देख लेना और राज्यपाल को भी देख लेना। अब आपसे पूछा जाता है ऑरेंज महोत्सव। ऑरेंज महोत्सव मेरे भाई कहां पर मनाया गया? नागालैंड में। और नागालैंड में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कोहिमा। कौन सा है मेरे भाई? कोहिमा। और ये जो कोहिमा है ना, इसको मतलब क्या? जैसे ऑरेंज का मतलब क्या होता है? संतरा। ऑरेंज का मतलब यही तो हो ना, ऑरेंज को इंग्लिश में लिख दिया संतरा। अब संतरे का महोत्सव। अब संतरे का महोत्सव आपसे बोला जाए अरे संतरे का महोत्सव बनाने जा रहे हैं भाई, तो कैसा होगा? तो समझेंगे ना संतरे का महोत्सव बनाने जा रहे हैं। तो संतरे का महोत्सव का मतलब क्या है? तो संतरे का महोत्सव क्या है? आपने देखा होगा जैविक फसल। एक क्या होता है? जैविक फसल। और आप जैविक फसल, आपको एक नाम याद होगा जैविक फसल। और भारत सरकार जैविक फसल को क्या दे रही है? बढ़ावा दे रही है। जैविक फसल का मतलब है जो विदाउट खाद के होता है। विदाउट खाद का जो, जैसे आपने देखा यूरिया, फास्फोरस, उसमें क्या होता है कि यानी कि यूरिया, फास्फोरस या जो केमिकली खाद होते हैं ना, उसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो उससे क्या होती है? जैविक कृषि होती है। जो जैसे आपने देखा होगा कि आप गांव में देखेंगे जो भैंस का जो गोबर होता है या भैंस का जो मलबा होता है, उस मलबे को जो खाद के रूप में बनता है तो वो क्या कहलाता है? उसका जो प्रयोग करते हैं किसान भाई, क्या करते हैं? खेत में प्रयोग करते हैं। अब उस खेत में जो प्रयोग करते हैं ना, उसी का जो प्रयोग करके क्या करते हैं? फसल को उगाते हैं। तो ये क्या हो जाती है? जैविक फसल हो जाती है। तो सीधा सीधा क्या है? ऑरेंज महोत्सव का संबंध किससे है? जैविक ऑरेंज का, जैविक ऑरेंज का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि सीधा सीधा बोला गया है नागालैंड में कि हम जो है ना ऑरेंज जो संतरा है ना, संतरे को हम क्या करेंगे? विदाउट खाद बीज के बनाएंगे, जो कि एक जैविक रूप से प्रॉपर होगा। अब वहीं से पूछ सकते हैं
कि 36वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां लगाया गया? जैसे कि आप जैसे संतरे को तो आप देख ही रहे हैं, भर भर के संतरा ले जा रहे लोग, भर भर के संतरा ले जा रहे हैं देसी। आप समझते हैं, अब देसी संतरा और देसी संतरा आप लोगों ने खाया होगा तो पता ही होगा स्वाद, जो नागालैंड के लोग होंगे। आप समझते हैं 36वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर है मेरे भाई? फरीदाबाद। कहां पड़ता है ये? हरियाणा में पड़ता है। अब ऐसे आपसे पूछ ले अजंता एलोरा, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहां पर है? तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा अजंता की गुफा कहां पर है, एलोरा की गुफा कहां पर है? तो सभी को पता है अजंता और एलोरा की गुफा कहां पर है मेरे भाई? महाराष्ट्र में है। किस धर्म से संबंधित है? तो ये आप नॉर्मली समझ सकते हैं। अब आता है काला घोड़ा कला महोत्सव। जैसे अब काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये कब मनाया गया? 2023 में मनाया गया। अब ये 2023 में मनाया गया, कहां पर मनाया गया? तो मेरे भाई कहां पर बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? मुंबई में बनाया गया है। एक मिनट रुकेंगे। क्योंकि जैसे थोड़ा सा पानी, तो कहां पर बनाया गया है मेरे भाई? मुंबई में बनाया गया है। आ रहा है सभी को, बच्चों को समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, एक दो दिन में तबीयत भी ठीक हो जाएगी और क्लास भी आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। तो आपका सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आपको 30 से 35 घंटे में आपका पूरे साल के करंट अफेयर को कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि मैं मान के चलता हूं आपका 101% इसी से अलग नहीं आएगा। आप जब एग्जाम देके आएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि कितना एग्जाम में हमारा फंसा है, कितना एग्जाम में हमारी करंट अफेयर आई है। आप समझते हैं? नौवां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव। तो आपसे पूछ ले योग महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो मेरे भाई ऋषिकेश। और कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। जैसे देखेंगे कब मनाया गया था? 13 मार्च 2013 से 14 मार्च में मनाया गया था। अब देखेंगे ये है, अब समझेंगे खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव कहां मनाया जाता है मेरे भाई? मध्य प्रदेश में। आपसे पूछ ले खजुराहो का संबंध कहां से? तो कहां से है मेरे भाई? मध्य प्रदेश से है। और मैं मान के चलता हूं आबूबाची मेला हर बार पूछा जाता है, आबूबाची मेला कहां पर है? क्योंकि पिछले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2020 वाले एग्जाम में 3 बार पूछा गया था, 3 एग्जाम में लगातार 3 शिफ्टों में आबूबाची मेला। ठीक है, एसएससी ने लगभग 7 से 8 बार पूछा है आबूबाची मेला। तो आबूबाची मेला कहां है मेरे भाई? सीधा सीधा असम में है। कहां मनाया जाता है? असम में है। गंगा पुष्करोलू उत्सव तो कहां मनाया जाता है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और वाराणसी को आप जानते हैं, जो वाराणसी के लोग होंगे तो उसके बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे वाराणसी के बारे में। तो ये क्या है? गंगा से रिलेटेड है। ये सब नॉर्मली है तो इसको पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ाते चलते हैं। सियांग उनिंग महोत्सव कहां मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। देखेंगे ये चित्र में क्या है? सियांग। अब मोरलम महोत्सव कहां मनाया जाता है? लेह लद्दाख में। ये रहा मोरलम महोत्सव। क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट है, इसको देख लेंगे नॉर्मली, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। बीतस्ता महोत्सव कहां मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। देखेंगे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। कहां मनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, मनाया गया। अब आता है आदि पेरकू उत्सव कहां मनाया गया मेरे भाई? तमिलनाडु में। कहां मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो आगे देखेंगे। हाँ, अब आता है हेमिस तसेचु महोत्सव। जो ये हेमिस महोत्सव है ना, हेमिस महोत्सव कहां मनाया गया? तो आपसे नॉर्मली पूछ सकता है कहां पर मनाया गया? लेह लद्दाख में मनाया गया। और लेह लद्दाख में देखेंगे इनकी अपनी एक प्रॉपर क्या होती है? ड्रेस कोड होता है, ड्रेस में मनाते हैं। वहां का जो नॉर्मली होता है कि जो वहां की वेशभूषा है उस वेशभूषा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। अब समझते हैं बिहू कुल महोत्सव कहां मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्मली इससे कोई स्टैटिक्स पोर्शन क्वेश्चन नहीं बनता है। अब मानते हैं रोगाली कहां मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। जैसे ही देखेंगे कहां मनाया जा रहा है? असम में मनाया जा रहा है। देखेंगे
G20 फ्लावर फेस्टिवल कहां मनाया गया? नई दिल्ली में। देखेंगे G20 फ्लावर फेस्टिवल। ओणम पर्व, ये हर बार स्टैटिक्स पोर्शन है, तो केरल में पूछा जाता है, इससे कुछ नहीं पूछा जाता। इसमें क्या होता है कि जितनी भी महिलाएं होती हैं अपने घर की क्या करती है, सजावट करती हैं, देख रहे हैं जैसे फूलों का प्रयोग करके अपना त्योहार मनाती हैं। अब है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, कहां पर है मेरे भाई? कर्नाटक में। और कहां पर है? धारावाड़ा और हुगली क्षेत्र में मनाते हैं। परशुराम कुंड महोत्सव कहां मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे कि ये देख रहे हैं, आपसे पूछ लेगा परशुराम कुंड का संबंध कहां से है, तो कहां से है परशुराम कुंड का संबंध? तो कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से है। कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से है। अब जो क्वेश्चन है, तो कभी कभी मैंने बताया था स्टैटिक्स भी लेके चलेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन को, तो देखेंगे आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि 10 रुपए के जो रंग है, जो 10 रुपए का नोट है उस पर किसका चित्र बना हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं 10 रुपए का चित्र देखेंगे, या किस कलर में है, 10 रुपए को देखेंगे किस कलर में है, तो मेरे भाई किस में है? चॉकलेट ब्राउन में है। किस में है? चॉकलेट ब्राउन में है। देख रहे हैं। अब इस पर क्या छपा हुआ है, ये जो देख रहे पा रहे हैं, तो क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि 10 रुपए के नोट पर किसका मंदिर है, आप वहां 10 रुपए का नोट निकालते रहोगे क्या, या और किस कलर में, तो सीधा सीधा। तो अब आपसे पूछ ले 20 रुपए के नोट पर किसका है, तो हरित पीला है। और किसके क्या छपा हुआ है? एलोरा की गुफा। जैसे ये देख रहे हैं, ये वाली जो गुफा है एलोरा की गुफा है। यहां से पूछ ले 50 रुपए का जो नोट है उस पर किसका है, कौन सा है? ये रंग है। और किसका बना हुआ? हम्पी का पत्थर से बना हुआ रंग। तो 50 रुपए का नोट देख रहे हैं, ये क्या? एक रथ दिखाया गया है जो कि हम्पी में है। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा 100 रुपए का नोट है, लेवेंडर रंग है, क्या है? रानी की बाव है। कई बार पूछा गया रानी की बाव। देखेंगे ये जो है तो क्या है? रानी की वेव है इसमें। अब 200 रुपए का नोट ब्राइट येलो है, क्या है? 200 के सांची का स्तूप। ये क्या है मेरे भाई? सांची का स्तूप है। जैसे कि आप देख रहे हैं सांची के स्तूप है। क्या है? सांची का स्तूप है। आपसे ही पूछ लेगा 50 रुपए के रंग पर किस कौन सा कलर है, स्टोन ग्रे है। और किसका है? तो 500 के पे तो आप देखेंगे हमारा लाल किला। लाल किला कहाँ है? आप सभी जानते ही हैं। आपसे पूछेगा 2000 रुपए के रंग पर कौन सा है, मैनजेटा रंग है। किसका है? 2000 रुपए के पे था, मंगलयान का था। किसका था? मंगलयान का था। अब आगे समझते हैं, कुछ करंट्स के क्वेश्चन भी लगा के देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पीएम पूषा अभियान का संबंध किससे है, तो मेरे भाई आप सभी जानते ही होंगे पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है, तो सभी जानते ही हैं। बताइए किससे है मेरे भाई? किससे है बताओ? सीधा सीधा क्या है? शिक्षा मंत्र। किससे रहा मेरे भाई? शिक्षा मंत्रालय से। किससे रहा है ये? शिक्षा मंत्रालय से। आपसे सीधा पूछा जाए ये पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? शिक्षा अभियान से है। और जब शिक्षा अभियान है तो सीधा सीधा मतलब जब शिक्षा अभियान सीधा सीधा दिया हुआ है तो इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसमें क्या है? केंद्र और राज्य सरकार इसको क्या करेगी? उस एजुकेशन तक क्या देगी? बढ़ावा देगी। क्या देगी? केंद्र और राज्य सरकार क्या करेगी? इस एजुकेशन को उच्च शिक्षा तक क्या देगी? बढ़ावा देगी। जैसे कि पीएम ऊषा स्कीम देखेंगे और इस पे आप क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं से क्वेश्चन उसको समझ सकते हैं कि है से एक वर्ड आया था शिक्षा, एजुकेशन। है आपसे पूछ सकता है जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन किसका विषय है? जो एजुकेशन है किसका विषय है, कि किस सूची में आता है, कि राज्य सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, या केंद्र सूची में आता है। तो सभी जानेंगे जो एजुकेशन है, एजुकेशन है क्या है? राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या करती है? कानून बनाती है। तो किसका है? समवर्ती सूची का विषय। किसका है मेरे भाई?
यानी कि जो शिक्षा है, यानी कि एजुकेशन है, एजुकेशन किसका है? समवर्ती का। किसका है? समवर्ती सूची का विषय। किसका है मेरे भाई? समवर्ती सूची का विषय है। अब आप समझते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो मेरे भाई किसे चुना है? आप सभी जानते हैं कि आइकॉन के रूप में किसे चुना है, बताइए किसको चुना है? अच्छा, किसको चुना है मेरे भाई? सचिन तेंदुलकर को सुना है। किसको सुना है? सचिन तेंदुलकर को सुना है। अब बात करते हैं कि जो ये निर्वाचन आयोग का आइकॉन के रूप में तो चुन लिया, अब एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं यानी कि भारत निर्वाचन आयोग। अब स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारत निर्वाचन आयोग, इसका दूसरा नाम क्या? क्या है बच्चों दूसरा नाम? बताइए सभी, लास्ट क्या नाम है? लास्ट से दूसरा क्या नाम है? अच्छा ठीक है, इसका क्या नाम है मेरा भाई? चुनाव आयोग। क्या है इसका नाम? क्या है? चुनाव आयोग। क्या है मेरे भाई? चुनाव आयोग है। क्या है इसका नाम दूसरा? चुनाव आयोग है। अब आपसे पूछ ले, ये जो चुनाव आयोग है ये कौन सी संस्था है? स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। क्या है? स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। क्या है? स्वायत्त संवैधानिक क्या है मेरे भाई? निकाय है। अब ऐसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, या चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, पूछ सकता है नॉर्मली। तो कब हुई थी मेरे भाई? 25 जनवरी 1950। हाँ कब हुई थी? 25 जनवरी, ठीक है। कब हुई थी मेरे भाई? 25 जनवरी 1950 में क्या होती है? चुनाव आयोग यानी कि भारत निर्वाचन आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। एक मिनट और रुकेंगे। हाँ बताइए, कोई नहीं, पानी पिया था। अब आपसे यहीं से पूछ सकता है कि चुनाव आयोग के संबंध में कौन कौन से आर्टिकल्स, या चुनाव आयोग के बारे में कौन कौन से आर्टिकल्स बताते हैं? कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? तो सीधा बोला जाएगा कि कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल आप सभी जानते हैं कौन सा है चुनाव आयोग से लेके? आर्टिकल 324 से 329 तक, ठीक है। किससे है? आर्टिकल 324 से 329 तक। क्या हुआ आपको दिक्कत? आप कभी भी मन करा कभी भी आ जाते हैं। तो कब था मेरे भाई? 324 से 329 तक। क्या है मेरे भाई? किस आर्टिकल से है? 324 से 329 तक है। अब सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि ये जो भारत निर्वाचन आयोग है इसका सचिवालय कहां पर है? तो कहां पर है सचिवालय? कहां पर है? नई दिल्ली, ठीक है। कहां पर है मेरा भाई? इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। अब ऐसे आपसे पूछ सकता है कि इसका संबंध किस किस से है? तो क्या है इसके बारे में आगे बताओ। इसका संचालन, ये जो चुनाव आयोग है ये किस किसका मतदान करवाता है? मैं आप निर्वाचन आयोग का मतलब चुनाव आयोग, चुनाव किस किस का वोटिंग कराती है? आपसे पूछ ले किस किस का चुनाव आयोग वोटिंग कराती है, बताइए सभी। किस किस की वोटिंग कराती है मेरे भाई? ठीक, लोकसभा। किसका? ठीक है, लोकसभा। दूसरा किसका? राज्यसभा। ठीक, और बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, और किसका कराती है वोटिंग? राज्य विधानसभा। ठीक, किसका है? राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा की कराती है। और किसकी कराती है? ठीक है, और किसकी? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक। दूसरा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का क्या करती है? संचालन करती है। आपसे किस किस का?
लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनका संचालन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है या भारत निर्वाचन आयोग करता है। और समझते हैं आगे। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे मोदी जी किससे हाथ मिला रहे हैं, सभी को पता ही होगा। अब ऐसे करंट का क्वेश्चन यह है कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री? ठीक है, किसको चुना गया है? रेथा थाविसन को। किसे चुना गया मेरे भाई? रेथा थाविसन को चुना गया। अब रेथा थाविसन है, इनके बारे में डिटेल से क्या जानेंगे? नॉर्मली है तो आपसे पूछ ले, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? रेथा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब कभी कभी ये क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया महिला लीग क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, खेल से ही पहचान है, क्योंकि आप खेलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा और स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो सरकार क्या करते हैं, अब एक नाम बदलता है जिसका नाम है खेलो इंडिया महिला लीग। क्या है? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है मेरे भाई? तो अस्मिता महिला लीग। अब खुद करेंगे, पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स। आपसे पूछा जाए खेल किसका विषय, और ऐसे आपसे पूछ सकता है खेल में क्या क्या, कौन कौन सा क्या क्या संबंध रहा है खेल के, या कौन कौन से खिलाड़ी। वैसे हम कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको थोड़ा सा घर के लिए काम क्या दे दो, आप तो पढ़ते ही नहीं है। कोई नहीं, हम कराएंगे पूरा टॉपिक्स, इसकी टेंशन नहीं लेना बच्चों। तो सीधा सीधा क्या है? खेलो इंडिया महिला लीग। तो इसका संबंध किससे रहा है? अस्मिता महिला लीग, यानी कि इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। नेक्स्ट देखेंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कहां से हुआ? आप सभी जानते हैं, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, तो कहां से हुआ मेरे भाई? कहां से हुआ है? ठीक है, कहां से हुआ है? मध्य प्रदेश से हुआ है। कहां से हुआ है? मध्य प्रदेश से हुआ है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये क्या है? बेरोजगार युवाओं के लिए शिवराज सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। और इसमें क्या है? हर महीने स्टाइपेंड देगी, यानी कि जैसे आप लोग बेरोजगार हैं, आप बेरोजगार लोग हैं तो आपके पास सैलरी वाले तो है नहीं, खर्चा कैसे चलेगा, आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? तो हमारी शिवराज सरकार ने क्या करा है? बच्चों के लिए जो सीखो कमाओ योजना चलाई है, उस योजना के तहत जो 12वीं पास बच्चे हैं उन्हें 8,000 रुपए देगी, और जो बच्चे ITI उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें 8,500 देगी, और जो डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए कितना है? 9,000 रुपए देगी। उच्च डिग्री धारक बच्चों के लिए प्रति माह कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपए। तो कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपए। तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि सीखो कमाओ योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? मध्य प्रदेश से है। अब हम समझते हैं कि किस खेल ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है मेरे भाई? किसने जीता है? तो किसने जीता है? स्पेन ने जीता है, बिल्कुल ठीक, स्पेन ने जीता है। अब मैं आपसे ही पूछूं, जैसे मैं भी पूछा था, खुद करके आएंगे। खेल किसका विषय? खेल किसका विषय है? आपसे पूछ रहे नॉर्मली, खेल सर किसका विषय है? तो किसका है मेरे भाई? राज्य सूची का विषय। किसका है खेल? राज्य सूची का है। आपसे करंट से सीधा सीधा क्या बनेगा? फीफा महिला कप विश्व कप 2023 का किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। खेल किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। किसका है मेरे भाई? राज्य सूची का विषय है। हाई आपसे पूछ लेगा खेल दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? स्टैटिक्स पोर्शन है। कब मनाया जाता है खेल दिवस? कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। ठीक है, कब मनाया जाता है मेरे भाई? यानी कि अगस्त में मनाया। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। मैं आपसे पूछूं किनकी जयंती थी उस टाइम, तो याद आ रहा होगा खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद। किनकी जयंती के उपलक्ष्य में? मेजर ध्यानचंद।
इनको क्या बोला जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। आप समझते हैं? ओके, ठीक है, स्पेन भी हो गया। अब ये तो पता ही है, सभी को पता ही है नॉर्मली क्वेश्चन। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके माइंड से उतर जाते हैं, ठीक है, और उनको पूछ लिया जाता है। पूछ ले, 15 अगस्त 2023 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो मेरे भाई कौन सा मनाया था? 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कौन सा मनाया था? 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कौन सा मनाया था? 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब मैं आपसे है पूछूं, हाँ, आपसे पूछ ले, इसको इनको तो सभी जानते होंगे और मैक्सिमम लड़के जानते हैं। अच्छा, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि इतना फोकस आपने पढ़ाई पर दिया होता तो आज कहीं सेलेक्टेड हो गए होते। तो आप समझते हैं कि हाल ही में किस भारतीय धाविका को ड्रॉपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? किसको किया गया है मेरे भाई? द्युति चंद को। किसको करा गया है मेरे भाई? द्युति चंद को। ये कौन है? द्युति चंद्र है, आप जानते ही हैं। हाँ, अब किस राज्य ने ए हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मेरे भाई किसने की है? हाँ छोटो बताओ, किसने किया बताओ? ठीक है, किसने की है? उत्तराखंड ने। किसने की है मेरे भाई? उत्तराखंड ने। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, पशुधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ठीक है, पशुधन से संबंधित है। किससे संबंधित आपसे पूछ लिया जाए? पशुधन के उत्पादन और उसके स्वास्थ्य और उसके विस्तार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं। हाँ, भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों को एक नए तारे की खोज की है? किसके की है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, सीडैक, भारतीय खगोल जीव विज्ञान अनुसंधान, किस कौन सी की है? किसके की है? ठीक, तो किसकी की है मेरे भाई? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। अब मैंने आपसे पूछूं उस तारे का नाम क्या है? आपसे पूछ लेगा तारे का नाम क्या है? क्या है तारे का नाम? HE, ठीक है, HE 1005, ठीक है, क्या है? HE 1005, याद रहेगा, इतना याद रखना, एक HE 1005। और सीधा सीधा यदि आप पूरा देखेंगे तो क्या है पूरा? 1439। कितना है? तो सीधा सीधा बोला जाए HE 1005 1439। तो कभी कभी इस तारे का नाम पूछ लिया जाए तो क्या नाम रखा गया है इसका? ये रखा गया है। आप समझते हैं G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? जो G20 है, ये फिल्म नहीं है मेरे भाई, ये फिल्म है। अरे सुधारना पड़ेगा इनको। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ? तो मेरे भाई कहां पर हुआ है? दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और इसमें क्या है कि 16 अंतरराष्ट्रीय विजेता, कितनी? 16 अंतरराष्ट्रीय विजेता। क्या? 16 अंतरराष्ट्रीय विजेता फीचर फिल्म शामिल हुई थी। फीचर फिल्में थी। कितनी थी? फीचर फिल्में थी, जिनको पुरस्कार, कहने का मतलब 16 अंतरराष्ट्रीय विजेता पुरस्कार, यानी कि पुरस्कार विजेता, क्या? जिनको पुरस्कार मिला है। 16 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्में शामिल हुई थी। अब आपसे यही आती है, इसकी शुरुआत किससे हुई थी? अपने दादा से या आपके पिताजी एजिड हैं तो उनसे पूछना। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पाथरे पांचाली। कौन सी फिल्म थी? पाथरे पांचाली। और आप सब जाके इस बार एक बार थोड़ा ही वो है, इसको देखना कि अच्छे है पाथरे पंचाली, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछ ले, अब ये जो
G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ है। इसमें क्या हुआ था? 16 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में शामिल हुई थी। अब आपसे क्वेश्चन यहां से बनेगा, निम्नलिखित में से बताइए कि G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस फिल्म से स्टार्ट हुआ? किससे हुआ था? ऐसी कौन सी फिल्म थी जिससे इसका स्टार्ट हुआ है? किससे हुआ है मेरे भाई? पाथरे पंचाली। ठीक है ना? ठीक है, अब देखते हैं। ये सब देख लिया आपने। अब यही आता है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय व पुस्तकालय का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है मेरे भाई? ठीक है, सभी को बताइए। पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय रखा गया है। ये जैसे देख रहे हैं क्या है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय लगाया गया है। क्या रखा गया? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय रखा गया है। अब देखेंगे सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले मिशन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? क्या है? आदित्य L1। क्या है मेरे भाई? आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1 है। याद ये नाम लिखा हुआ है। अच्छा, जे भी देख के बता रहे हो बच्चों, आदित्य L1 पहले ही उन्होंने पिक्चर लगा दिया तो आदित्य L1। ठीक है, क्या है मेरे भाई? आदित्य L1। अब देखेंगे एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? देखेंगे, अपना इंडिया महान है, तो किसने जीता है? भारत ने। किसने जीता है मेरे भाई? भारत ने जीता है। आप समझते हैं? हाँ, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अनवारुल हक काकर। किनको चुना गया है? इनको। याद रहेगा किनको चुना गया है? इनको चुना गया है। अब बात करते हैं आगे। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आना ही आना। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? बताएंगे सभी, किसे दिया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार? किसको दिया है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसको दिया है? हमारे मोदी जी को दिया है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अच्छा, सब वहीं से देख लेते हैं। अच्छा, कल से बोलेंगे पिक्चर वालों को थोड़ा सा पिक्चर नहीं लगाए, ज्यादा उस पर लिखा नहीं हो तो समझ में किसको दिया गया है मेरे भाई? पीएम मोदी जी को दिया है हमारे। तो ठीक है, उसके बाद मैं मान के चलता हूं इतने ही क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश की जाएगी आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन और प्लस जो यूट्यूब पर क्लास मिलनी है वो आपको प्रॉपर मिले। ठीक है ना? कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से, हेल्थ इशू मेन था क्योंकि तबीयत खराब थी, तो जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर क्लासेस नहीं आ रही थी। और बाकी की जो हमारी फैकल्टी है और जो हमारी टीम है वो आपको प्रॉपर क्लासेस देती रहेगी। साथ के साथ हम भी आपको प्रॉपर क्लासेस देते रहेंगे। ठीक है नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मेरे भाई, बाय।